अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। उनमें सबसे पहला ऑपरेशन होता है एडिशन का, कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू c प्लस d आयोटा। विद द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमने जब इनको ऐड करना होगा तो होता क्या है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के अंदर ऐड होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड होता है। फॉर एग्जांपल जो पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट वो a है और दूसरे वाले का c है, तो इन दोनों ने आपस में ऐड होना है। और जो इमेजिनरी पार्ट है b, उसने d में ऐड होना है। तो इस तरह से हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉर एग्जांपल आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी दो तरह से आपके पास आती है सिचुएशन। कैसे हम लोग इन दोनों को कर सकते हैं? एक होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि कोई भी एक नंबर है आपके पास, स्केलर नंबर के बिलोंग्स टू आर। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो के होता है, इसको हम स्केलर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्केलर नंबर कोई भी आपके पास रियल नंबर होता है। रियल नंबर्स को जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे कि आप अपनी बुक पर भी देख सकते हैं के जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर a प्लस बी आयोटा के साथ। ठीक है, तो k ने क्या करना है, a के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और b के साथ b मल्टीप्लाई होना है। तो दिस इज़ अ सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जो स्केलर नंबर है वो बड़ी बड़ी रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से करेंगे? आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा। अब इसके इन्होंने दो तरह से सिचुएशन बनाई है। एक तो एक आपको एक फार्मूला बता दिया गया है कि आप चाहें तो इस फार्मूला के अंदर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला याद करने के बजाय हम क्या काम करेंगे? जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप किया करते थे ना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो पहला वाला नंबर है a, जो पहला वाला इसका नंबर है ए, इसको आप लोग क्या करते हैं, पहले दोनों नंबर दूसरे वाले फैक्टर के दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई कराएं। ए को पहले आपने सी से मल्टीप्लाई कराना है, फिर डी से मल्टीप्लाई कराया। उसके बाद आपने सेकंड जो फर्स्ट वाला फैक्टर है उसका सेकंड एलिमेंट देखें बी आयोटा। अभी आयोटा को भी आपने बारी बारी सी से मल्टीप्लाई भी कराना है, डी आयोटा से भी कराना है। तो ये बस सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन है जो आप लोग फैक्टर्स में यूज़ किया करते थे कि ए पहले हमारे पास सी प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और फिर बी आयोटा जो है सी प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो ये इस तरह से फिर अब जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ हमने की थी, अगर आप इसको अपने माइंड में रखेंगे तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन गई है कि आपने ए को जो है ना बारी इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर बी आयोटा को आपने इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास इस तरह से कुछ आपके पास एक क्लास में आंसर आएगा। अब आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको इस तरह से अच्छा तरीके से समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2.6 पे हम आते हैं कि अब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जी, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो उसमें लिखा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। आपसे कहा गया है कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। अब इन स्टेटमेंट्स को करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, कुछ हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि ये कैसे एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। पहले वाली चीज़ है स्क्वायर रूट ऑफ -3 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -3 से तो उसका आंसर 3 आता है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या सच में इसका आंसर ऐसा आता है। अगर हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -3 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ -3 से। अब अगर हम वही वाले अपने जो एक्सपोनेंशियल के लॉज हैं, रेडिकल के लॉज हैं, उनको याद रखें तो जब बेसिस सेम होती हैं तो हमने पावर्स को ऐड करना होता है। तो ये जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, अब ये दो दफ़ा है तो हम इसको स्क्वायर के तौर पर लिख सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास आंसर आना चाहिए था -3। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आंसर क्या आ रहा है 3, तो दिस इज़ फॉल्स। इसको आपने फॉल्स करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं आयोटा रेस टू द पावर 73। अब ये जो है ये आपके पास वो वाले क्वेश्चंस हैं जो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.5 में करते हैं। अगर आपको वो अच्छे तरीके से समझ आएंगे तो ही आप इसको कर सकेंगे। कैसे इसको करेंगे हम? आयोटा है 73 वाला, आपने करना क्या, आपने बस ये बात याद रखनी है कि जो आयोटा स्क्वायर है ना वो है -1 के इक्वल। अब हमने हर जगह पे आयोटा स्क्वायर को -1 इसको याद रखना है और इसी को हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने कोशिश करनी है कि ये जो आयोटा 73 है ये आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बन जाए। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले चीज़ क्या करनी होती है कि ये जो नंबर होता है ना जो आयोटा की पावर में आ रहा होता है, इसको आपने यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस नंबर इज़ एन इवन नंबर।
क्योंकि इवन नंबर ही वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो 73 इज़ नॉट एन इवन नंबर, आप इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आयोटा की पावर 72 लगाकर जो एक पावर बच गई है उसको आप यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम इसका एलसीएम के तौर पे जैसे किया करते थे कि 2 के टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है वो कर लेंगे, 2 3 6 आता है, और आगे जब एक कैरी चला जाए तो ये 6 बन जाता है, ठीक है। और आगे आयोटा एज इट इज़। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू आपने यहाँ से पिक करनी है और उसको लगा देना है -1 आ जाएगा रेज़ टू द पावर 36, और आयोटा साथ में एज इट इज़। ये बाकायदा एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है पूरा, तो अगर आपको एक्सरसाइज नंबर 2.5 सही से नहीं आएगी तो आप इसको ठीक से नहीं कर सकेंगे। अब -1 जो है उसकी पावर है 36। अब हमें पता है कि अ नेगेटिव बेस रेज़ टू एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये जो -1 है ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +1 को आप बेशक ना लिखें, इट डजेंट मैटर, अच्छा जो आयोटा है इसको आप लिख देंगे। तो हमें यहाँ से पता लगा कि इसका जो आंसर है ये आयोटा रेज़ टू द पावर 73 का आंसर आना चाहिए आयोटा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इसका आंसर बन रहा है आयोटा माइनस आयोटा बन रहा है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट आ जाए आयोटा रेज़ टू द पावर 10 की तरफ। इसको भी आपने सेम इसी मैनर में सॉल्व करना है। आयोटा रेज़ टू द पावर 10, इसको भी आप 2 के टेबल से पहले इसका एलसीएम लेकर देखें। आयोटा के 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसको आपने यहाँ पर लगाया। अब अ नेगेटिव बेस रेज़ टू एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर ही आंसर है, आंसर में 1 था तो हमने इसको कह दिया कि ये ट्रू है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात की गई है कि ये जो नंबर है इसका आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये आना चाहिए। अब हम सबसे पहले इस नंबर को ही थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें है 2 आयोटा की फॉर्म है। आयोटा का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो ये है -6 आयोटा, और अगर इसको देखें जो आयोटा स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं -1 की फॉर्म में, ठीक है। अब ये -1 जो यहाँ जो प्लस था इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। अब आप इसका इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट क्या करता है कि जो इमेजिनरी नंबर जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट के साथ वाला जो कोई भी नंबर है या कह सकते हैं कि ये कोफिशिएंट है, इसका बदल देता है साइन, ठीक है। जैसे जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ है -6, अब ये -6 का जब साइन बदलेगा तो ये बन जाएगा +6। तो ये जो रियल पार्ट है इसने अपनी जगह पे वैसे ही -1 ही रहना है, बस फ़र्क पड़ना है इमेजिनरी पार्ट में, इसने -6 की जगह +6 हो जाना है, और ये है आपके पास आंसर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर यही नंबर दिया गया है कि जो इस नंबर का कॉन्जुगेट था वो यही है, तो दिस इज़ ट्रू, हम इसको ट्रू कह सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है उसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। उसमें लिखा क्या हुआ है, अगर आप इसको रीड करें तो लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। यानी कि हमने क्या साबित करना है कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उसका हम लोग कॉन्जुगेट ले लेंगे तो होगा क्या, वो उसका आंसर आएगा एक रियल नंबर, ठीक है। अब हमने इसको साबित करना है कि क्या सच में ऐसा होता है। कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है वो है आपके पास a प्लस बी आयोटा, यानी कि ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका कॉन्जुगेट अगर आप लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ नंबर है उसका आपने सिंपल साइन चेंज करना होता है, तो ये आपके पास है कॉन्जुगेट आ गया। आगे कहा क्या गया है, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, यानी हमें डिफरेंस लेना है, यहाँ पर आपने माइनस करना है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट आपने लेना है, तो आपने सिंपल इसको सिंपल माइनस होता है, जैसे आप बाकी सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पर भी आपने वैसे ही सब्ट्रैक्शन करनी है। a प्लस बी आयोटा को लिखा, और जो माइनस साइन है ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है और ये प्लस बी आयोटा आ जाएगा, ये सिंपल है। अब देखें ये जो रियल पार्ट है ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, और बाकी इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये +1 ऐड होके +2b आयोटा बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमारे पास आ रहा है एक, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, देखें तो ये आयोटा के साथ है, तो आयोटा के साथ वाला नंबर इमेजिनरी होता है। तो उसने क्या कहा था कि इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर, तो ये तो रियल नंबर तो नहीं आया, ये तो हमारे पास रियल नंबर नहीं है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है इफ़ a माइनस बी, मतलब कि कोई इस तरह की इक्वेशन दी गई है। अब ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे 2.5 का आपने लास्ट क्वेश्चन किया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो होता क्या है कि जो रियल पार्ट होता है ना, एक
लेफ़्ट साइड पे वो राइट साइड के रियल पार्ट से इक्वल होता है, और जो लेफ़्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ दूसरी साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो अगर आप इसको सिंपल करें तो यहाँ से बनता है कि यहाँ से a-1 जो है ना वो इक्वल आ सकता है 5 के, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ आपके पास a की वैल्यू आ जाती है, 1 उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 6, तो a हमारे पास यहाँ से 6 आ गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो -b+3 को आपने इक्वल करना है 8 के, ठीक है। आयोटा को आपने स्किप कर दिया। आयोटा इज़ जस्ट टू रिप्रेजेंट कि हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। अभी जो माइनस साइन है अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ b+3 रह जाएगा, उधर 8 -8 में कन्वर्ट हो गया, ये जो 3 है वहाँ जाकर -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका आंसर 11 ही आएगा, ये वाला आएगा। तो ये आपके पास क्या है, ट्रू, तो ये भी आपके पास ट्रू हो गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यहाँ पर अगेन बात हो रही है कि आपका जो आंसर है वो रियल नंबर आएगा, और हमने करना क्या है, प्रोडक्ट लेना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। खुद से हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर कर, यही वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लोग जी को मल्टीप्लाई करते हैं, जी कॉन्जुगेट से a+b आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a-b आयोटा के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना था कि जो a है इसने पहले मल्टीप्लाई होना है a के साथ और फिर मल्टीप्लाई होना है b आयोटा के साथ, और इस तरह से आपने b के साथ भी करना है। तो जब a से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम पावर z होकर a स्क्वायर बन जाएगी। उसके बाद ये जो माइनस साइन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला माइनस साइन ये आएगा, ठीक है। साइन का भी ख्याल रखना है, साइन को भी साथ साथ आपने लिखते जाना है, a-b आयोटा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम आते हैं अब इस a की तरफ, सॉरी b आयोटा की तरफ। अब ये b आयोटा a से मल्टीप्लाई होके प्लस, साथ में इसके साइन प्लस है तो a b आयोटा आ जाएगा। और अब यहाँ पर जो है दो साइन आपस में मल्टीप्लाई होने लगे हैं, ये a जो प्लस है ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस। तो क्या आएगा, b और b आपस में मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर बना देंगे और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये नंबर जो है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि ये ऑपोजिट साइन के साथ हैं, तो a स्क्वायर। उसके बाद जो आयोटा है आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो ये बन जाएगा -1। तो अब -1 यहाँ -1 यहाँ, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट कर देंगे इस नंबर को, तो ये आपके पास आ रहा है। अच्छा, अगर आप देखें इस नंबर को गौर से देखें तो इसमें कोई भी आयोटा नहीं है। आयोटा ना होने का मतलब ये है कि ये नंबर एक रियल नंबर है, तो यही चीज़ आपसे पूछी गई थी कि आपने यही चीज़ साबित करनी है, तो हैंस प्रूफ्ड। तो ये नंबर आपके पास, ये जो स्टेटमेंट थी ये ट्रू हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडिशन की बात होने लगी है। आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये स्केलर, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद यहाँ भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आपने सबसे पहले करना, सेंटर में अगर आप देखें तो माइनस का साइन है, इसके पहले आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपने सिंपल इसको कर लेना है, 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, 2 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा आ जाएगा। जो माइनस है पहले माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -27, अब ये वाला माइनस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस आपस में माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आंसर देंगे। और 3 को आपने सिंपल 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 12 आयोटा। अब सिंपल आपने क्या करना है कि जो रियल नंबर्स हैं उनको आपने आपस में ये इन दोनों को ऐड किया, मतलब कि 10 - 21 जो है 11 आंसर दे देंगे। और 8 आयोटा को जब आपने ऐड किया -12 आयोटा के साथ तो इसका आंसर आ जाएगा -4 आयोटा। और साइन का भी ख्याल रखना है, साइन वो होता है जो कि बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू यहाँ 12 है तो 12 के साथ जो साइन है वो है माइनस का। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। हमने करना क्या था, उसने आपसे कहा हुआ था कि आपने इसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जनरल फॉर्म है ना, ये वाली a+b आयोटा वाली, इस फॉर्म में आपने इसको लिखना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये a+b आयोटा की फॉर्म नहीं है, लेकिन ये a+b आयोटा की फॉर्म बन रही है, तो हमने यही चीज़ सिंपल करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने इसको a+b आयोटा की फॉर्म में ही लिखना है। तो करना क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पर आयोटा काफ़ी ज़्यादा गिवन है, तो आपने आयोटा को आयोटा स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करना है, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालनी है -1, और फिर आपके पास आयोटा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर यही किया, यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद यहाँ आयोटा क्यूब है। अब पहली बात याद रखनी है, आयोटा को सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है, जो आयोटा की पावर है उसको इवन में कन्वर्ट करना है। इवन में कन्वर्ट क्यों करना है, ताकि वो जो 2 का टेबल है उसमें डिवाइड हो सके। तो आयोटा यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर और जो एक आयोटा की पावर है उसको आपने अलग से लिख लिया। इस तरह से ये जो आयोटा की पावर यहाँ 16 है, अब ये ऑलरेडी एक इवन नंबर है तो ये डायरेक्टली 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 के टेबल में 8 टाइम्स आता है 16, तो इसको तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट अगर टर्म की तरफ आप प्रोसीड करें तो ये थी 19, ठीक है, आयोटा की पावर 19 थी। अब हमने इसको करना क्या है,
इसको भी आपने इवन नंबर में कन्वर्ट करना है, तो 19 से छोटा इवन नंबर जो है वो 18 है, तो आयोटा की पावर 18 लिख के आपने आयोटा की एक पावर अलग से लिख दी। इस तरह से 25 है, जो 25 को भी आपने पहले इवन नंबर में कन्वर्ट किया, इवन पावर में, और साथ में जो पावर बच रही थी उसको आपने साथ में लिख देना होता है। तो दिस इज़ द मेथड। उसके बाद आपने क्या करते जाना है, जो 2 के टेबल है उसमें उसका एलसीएम, इसको एलसीएम कह सकते हैं आप, एलसीएम लेते जाएं। आयोटा के टेबल, आयोटा की पावर 2 लेंगे और 2 के टेबल में कितने टाइम्स 18 आता है, 9 टाइम्स। इस तरह से आयोटा की पावर 2 लेंगे, 2 के टेबल में कितने टाइम्स 24 आता है, 12 टाइम्स। तो आपने ये सब इस तरह से, ये वाला जो स्टेप है ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह सिंपल आपने पुट करते जाना है -1 को। उसके बाद -1 के बाद में पावर्स चेक करनी है कि अगर नेगेटिव बेस की पावर इवन नंबर आ रही है तो उसने प्लस में कन्वर्ट हो जाना है, और अगर नेगेटिव बेस की पावर एक ऑड नंबर आ रहा है तो उसने नेगेटिव ही रहना है। कुछ आपके पास नंबर इस तरह से जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो उसमें आएगा -2 -6 आयोटा +3 +6 आयोटा +4 आयोटा। इसमें जो आयोटा आयोटा है ना, मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम साइन, मतलब सेम वैल्यूज़ है, लेकिन ऑपोजिट साइन है, वो आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर 0 दे देंगे। और ये जो -2 है ये 3 के साथ जब ऐड होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपके पास ये बचा है +4 आयोटा। तो ये आपके पास अगेन आ गई है वो वाली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं। तो जब कोई साइन नहीं होता तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो आपने इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसमें कैसे करनी है मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल आपने वैसे ही उसको अपने माइंड में रखना है जैसे हम लोग किया करते थे। सॉरी, ये हमारे पास 2 नहीं 4 है स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक चीज़ कर लेनी है। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन नहीं रही, यहाँ पे आयोटा है ही नहीं। तो आयोटा हमने खुद निकालना है, आयोटा के बगैर तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो ये अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है माइनस। अब हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये तो यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेस थी कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर आ रहा था। तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर लिया और स्क्वायर रूट ऑफ 4 को अलग करके लिख लिया। यहाँ पर भी सेम आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब स्क्वायर रूट का हमने माइनस अलग करना था, इस वजह से हमें साथ में 1 लगाना पड़ा। अब हाँ, माइनस तो अलग नहीं कर सकते, साथ में आपने कोई ना कोई नंबर भी लगाना है। तो हमें पता है कि हर नंबर के साथ 1 हो सकता है। उसके बाद आपने जो माइनस आयोटा की वैल्यू होती है ना, वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1। तो ये 2 डिफरेंट बातें हैं, मतलब कि इतना डिफरेंस नहीं है। जब आप आयोटा के यहाँ से स्क्वायर करते हैं तो आपके पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इस जो पहले वाली फॉर्म है इसको यूज़ करने लगे हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आपने आयोटा लिख लिया, और जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम मतलब इसकी जो स्क्वायर बनता है वो 2 बन जाता है। सेम आपने यहाँ पर भी किया। तो अब आपके पास ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म बन गई है। अब इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 2 जो है पहले 2 को पकड़ना है, 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जो साइन होता है ये वाला साइन लगाएंगे हम, ठीक है, ये वाला साइन साथ में आएगा। उसके बाद आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है -2 आयोटा के साथ। तो जो माइनस जो साइन है वो आपने यहाँ पर इसको लगा दिया। उसके बाद आपने इसको पकड़ना है। उसके बाद आपने सेकंड वाले नंबर को पकड़ना है जो कि -2 है। अब -2 है, जो -2 आयोटा को पकड़ा, ठीक है। अब जो माइनस साइन है वो साथ साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब ये माइनस जो है जब ये +3 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन इसका माइनस आ जाएगा, और साथ में जो कोफिशिएंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह से जो माइनस है यहाँ वाला वो इसके माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो साइन है वो प्लस आ जाएगा, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, और होगा क्या, ये जो यहाँ पर आयोटा की वैल्यू है बस आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोगों ने -1 पुट कर देना है, और इन दोनों को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो आपके पास रियल पार्ट्स है, रियल को रियल में ऐड कर दिया, कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करके आपके पास एक फाइनल फॉर्म बन जाएगी, दैट इज़ 2 - 10 आयोटा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है इस वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। स्क्वायर की बात है तो आपने स्क्वायर, हमें पता है कि स्क्वायर जो होता है ना उसके कुछ फार्मूलाज आपके पास होते हैं। जिस तरह से a + b का स्क्वायर अगर हम देखें तो इसको हम किस तरह से ओपन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस यहाँ पर प्लस था तो आपने सेंटर में प्लस लगाया, 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, उसके बाद प्लस b जो है सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये होता है आपके पास कुछ फार्मूलाज होते हैं जो आप डायरेक्टली इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब आप अगर देखें तो ये पहली वैल्यू a जो है उसकी जगह पर है स्क्वायर रूट ऑफ 5, और दूसरी वैल्यू b है जो उसकी जगह पर है 3 आयोटा। अब यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पर हो गया है माइनस, ठीक है। तो अब आपके पास माइनस वाला भी एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। इसमें कैसे लिखना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर
उसके बाद आना है सेंटर में जो साइन है वो यही वाला लगना है, तो -2 फार्मूले का पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, फिर उसके बाद प्लस और दूसरी वैल्यू का स्केयर। यहाँ फ़र्क सिर्फ पड़ना है यहाँ पर जहाँ पर फार्मूला अप्लाई होना है, जहाँ फार्मूले का 2 लगना है सिर्फ वहाँ पर साइन का फ़र्क पड़ना है, बाकी जो है सारा सेम रहना है। फिर आप इस सिंपल इस फार्मूले को पुट करें, जो पहली वैल्यू है उसका स्केयर किया, सेंटर में जो साइन है वो लगाया, 2 फार्मूले का पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू, फिर प्लस आएगा, माइनस सिर्फ यहाँ आना है, ये याद रहे। उसके बाद सेकंड वैल्यू का स्केयर, जब इसका स्केयर करेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल होकर 5 दे देंगे। उसके बाद 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 ने मल्टीप्लाई होना है 3 के साथ तो 6 आ जाएगा, और जो स्केयर रूट ऑफ 5 है ये यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, स्केयर रूट वाली वैल्यू सिर्फ स्केयर रूट से मल्टीप्लाई होती है और सिंपल वैल्यू सिंपल से मल्टीप्लाई होती है, और आयोटा जो है वो यहाँ पर एज इट इज़ आएगा। उसके बाद 3 का स्केयर लेकर 9 आएगा, आयोटा का स्केयर लेकर आयोटा स्केयर आएगा, और आयोटा स्केयर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1, वो -1 हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये जो प्लस है ये माइनस में सिंपल कन्वर्ट हो जाए, सिंपल बस साइन बदल जाता है। तो उसके बाद आपने -5 और -9 को आपस में ऐड किया तो आपके पास इस तरह का एक आंसर बन गया है। तो हम आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें और फिर इन क्वेश्चन को आपस में सॉल्व करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।